हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फॉर tiwari.net और ये है एसईओ गैराज सीरीज का दूसरा एपिसोड। एसईओ गैराज सीरीज आपके एसईओ कैंपेन्स, वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की बिगड़ी हुई और रुकी हुई गाड़ियों को ठीक करने का ठिकाना है। इकलौती सीरीज जहां पर आप सवाल पूछते हैं और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं, ये खुफिया रास्ता मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, बट लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम उन सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहेंगे जिन्होंने सवाल पूछे हैं। हमें पिछले एक महीने में करीब 450 क्वेश्चंस मिले हैं इस सीरीज के लिए, तो ऑब्वियसली हम उन सभी को कवर नहीं कर सकते हैं, बट जितने भी क्वेश्चंस हमें ऐसे लगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं उन्हें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे एंड आगे आने वाले वीडियोस में भी हम और क्वेश्चंस को कवर करते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि एसईओ गैराज सीरीज को महीने में एक बार करने की जगह महीने में कम से कम 3 या 4 वीडियो जरूर इस सीरीज के हम कर सकें। सो कीप आस्किंग दोस क्वेश्चंस एंड ऑल्सो थैंक्स टू नोटिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो ऑफ एसईओ गैराज सीरीज। नोटिक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं एंड कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। सो नोटिक्स को यूज करके अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेजिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड यस, नोटिक्स का फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए गैराज में एंट्री करते हैं और देखते हैं पहली गाड़ी। ये क्वेश्चन है शुभम राउत का। शुभम की प्रॉब्लम है कि इनकी कंपनी की वेबसाइट का साइट मैप 1 महीने से फेच नहीं हो रहा है और ये सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं। शुभम की साइट का लिंक हम शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुभम आपके केस में जो प्रॉब्लम है वो आपकी साइट के एंड से है। अगर सब कुछ ठीक करने के बाद भी साइट मैप फेच नहीं हो रहा है तो ये देखना जरूरी है कि क्या साइट मैप सही है। साइट मैप को वैलिडेट करने के लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन टूल है। आपको सिर्फ इसमें अपने साइट मैप का यूआरएल एंटर करना है और अगर आपके साइट मैप में कोई इशू है तो वो सामने आ जाता है इस तरह से। आपके साइट मैप में ये एरर आ रहा था जिस वक्त आपने सवाल पूछा था। अभी 6 फरवरी को ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। सो आई होप कि अब आपका साइट मैप फेच हो चुका होगा, बट बाकी व्यूअर्स के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सएमएल साइट मैप्स का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसमें फाइल होने पर ही साइट मैप को गूगल प्रोसेस कर पाता है। यूजुअली सारे साइट मैप्स बनाने वाले जितने भी टूल्स हैं वो उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभार जब टूल की मिस्टेक या आपकी होस्टिंग एनवायरनमेंट की वजह से इस फॉर्मेट में इशू आता है तो इस तरह की मिस्टेक्स आ जाती हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक बार अपने उस प्लगइन को अपडेट करके देख सकते हैं जो इस साइट मैप को बना रहा है आपकी वेबसाइट में, या अगर उससे काम नहीं बनता है तो अनइंस्टॉल करके एक बार फिर से आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप दूसरा प्लगइन कोई इंस्टॉल करके देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है सुरभि खत्री जी का। इनका सवाल है कि अगर किसी वेबसाइट में कंट्री स्पेसिफिक सब डायरेक्टरीज की तरफ यूजर को रिडायरेक्ट करना है तो कैसे किया जाए। ये क्वेश्चन वेब डेवलपमेंट नहीं बल्कि इंटरनेशनल एसईओ के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। इंटरनेशनल एसईओ के ऊपर हमने एक वीडियो किया था काफी पहले जिसमें इस आंसर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को हमने कवर किया था। उसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे देख सकते हैं। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यूजर को रिडायरेक्ट नहीं करना होता है। अगर आप किसी स्क्रिप्ट से आईपी के बेस पर यूजर्स को रिडायरेक्ट करते हैं तो ठीक नहीं होगा। एसईओ का पर्पस ही होता है सर्च इंजन्स को हेल्प करना ताकि वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट, स्ट्रक्चर, टारगेट और ऑडियंस को समझ सकें और आपके जो ट्रैफिक है उसको सही पेजेस तक पहुंचा सके। आप पेजेस के कंटेंट, यूआरएल स्ट्रक्चर और hreflang टैग की मदद से गूगल को बताते हैं कि आपका कौन सा पेज किस कंट्री या किस लैंग्वेज के लिए है और फिर गूगल पेजेस को अकॉर्डिंगली रैंक करता है, सर्च रिजल्ट्स में शो करता है और सही ट्रैफिक आपको भेजता है। आप यूजर्स को एक कंट्री या लैंग्वेज सिलेक्शन वाला विंडो दिखा सकते हैं, बट किसी भी ऑटोमेटेड तरीके से रीडायरेक्ट करना गलत अप्रोच होगी। अगला सवाल है आदेश कुमार का। आदेश कुमार की समस्या है कि 10 दिनों से इनकी साइट के पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। आदेश, आपने जिस पेज के यूआरएल इंस्पेक्शन स्क्रीनशॉट को हमारे साथ शेयर किया है वो अभी तक क्रॉल ही नहीं हुआ है। सो मे बी कुछ दिन बाद क्रॉल होकर इंडेक्स हो जाए, कई बार बहुत बिजी रहता है। वैसे आपको अपने ब्लॉग के स्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है। आपका यूआरएल स्ट्रक्चर खराब है, इसमें सारे पेजेस ब्लॉग के अंदर ही हैं, कोई कैटेगरी नहीं है जिससे आपके पेजेस जो इंडेक्स हो भी रहे हैं उनके ब्रेड क्रम्स में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं होती है जो यूजर को डिसअपॉइंट करती है। सिर्फ साइट नेम और ब्लॉग आता है। इट्स हार्मफुल। अपनी यूआरएल स्ट्रक्चर को सही करिए, कंटेंट पर फोकस करिए, इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑल्सो आपने अपनी robots.txt में wp includes फोल्डर को डिसअलाउ किया हुआ है। दिस इज रॉन्ग, उस लाइन को हटा दीजिए। नेक्स्ट सवाल है साहिल सचदेवा का। साहिल की दुविधा है कि अपने एसेट फोल्डर को डिसअलाउ करें या इंडेक्स कराएं।
साहिल दोस्त, robots.txt में किसी फोल्डर या फाइल या पेज को अगर आप डिसअलाउ करते हैं तो वो नो इंडेक्स नहीं होता है। क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिसअलाउ रूल एक टेढ़ी कीर है। जब तक आपको एब्सोल्युटली जरूरत ना हो और आपको एब्सोल्युटली पता ना हो कि इससे क्या होगा, तब तक उसे यूज ना करना ही ठीक रहेगा। जस्ट सोचिए कि अगर आप किसी एक फोल्डर को डिसअलाउ कर देंगे तो भी वो इंडेक्स हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि डिसअलाउ करने के बाद वो बाकी पेजेस की परफॉर्मेंस पर असर डाले, बिकॉज आप एसेट फोल्डर को डिसअलाउ करेंगे और एसेट में है इमेजेस, वीडियोस, बाकी कोई भी कंटेंट हो सकता है, और ये सब किसी न किसी पेज में यूज हो रहा होगा, और वो पेज जब ठीक से रेंडर नहीं होगा तो उसकी परफॉर्मेंस सफर करेगी। सो पूरे एसेट फोल्डर को डिसअलाउ करना गलत आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित चौधरी का। अंकित भी इंडेक्सिंग वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बट अंकित के स्क्रीनशॉट जो है वो यूनिक है। अंकित, आपके स्क्रीनशॉट के हिसाब से आपका यूआरएल ना तो साइट मैप में है और ना ही किसी दूसरे पेज से इंटरनली लिंक्ड है, तो गूगल इंडेक्स कैसे करेगा? गूगल को किसी न किसी तरीके से आपके पेज का ठिकाना, रास्ता मिलना चाहिए। चुप चुप के मिलने का मजा सिर्फ इंसानों को आता है, बॉट्स को नहीं आता, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो साइट मैप को अपडेट करिए, साइट के इंटरनल स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। ऑल्सो आपने पूछा है कि आप अपनी वेबसाइट को और बेहतर कैसे बना सकते हैं यूजर्स के लिए। टू बी ऑनेस्ट, आपके साइट, टू बी प्रिसाइज ब्लॉग, उसका जो लेआउट है वो अच्छा लग रहा है मुझे। क्लीन लेआउट, वैसे भी डिजाइन, मिनिमल डिजाइन मुझे पसंद है, एंड टू मी इट लुक्स गुड, इट्स क्लियर, इट्स मिनिमल। या फॉन्ट साइज को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल टेक्स्ट पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नोटो और पॉपिंस दोनों ही फॉन्ट मुझे भी काफी पसंद है, मैं कई बार यूज करता हूं, बट साइज को आप थोड़ा बढ़ा देंगे तो आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है वो और खिल के आएगा बाहर। इसके बाद का क्वेश्चन है अशोक बंजारा जी का। अशोक जी का सवाल है कि उनकी वेबसाइट के गूगल सर्च कंसोल डैशबोर्ड में कवरेज सेक्शन में एक्सक्लूडेड पेजेस का नंबर अचानक से काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप इस रिपोर्ट में नीचे ध्यान से देखें तो पेज विद रीडायरेक्ट का नंबर तेजी से बढ़ रहा है, बाकी किसी और नंबर में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है ज्यादा। इसका मतलब यह है कि आपके जो पेजेस हैं उनके रीडायरेक्ट गूगल ने पकड़े हैं, जिन्हें वो इंडेक्स नहीं करेगा। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी आपने अभी हाल में SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल किया था, सो HTTP to HTTPS रीडायरेक्ट वाले URLs को गूगल देख रहा है, या नॉन www से आपने www पर शिफ्ट किया है, या इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है जिसकी वजह से रीडायरेक्ट जनरेट हुए हैं, जो भी हम बाहर से अभी चेक नहीं कर सकते हैं, जो इंटरनल आपने अगर किसी रीडायरेक्ट में चेंज किया है। बट ये एक हार्मलेस चीज़ है, आपको इसके बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट आपकी वेबसाइट पर विजिट करने पर मेरे एंटीवायरस की घंटी बज रही है, सो मे बी आपको अपनी वेबसाइट को मेलवेयर के लिए स्कैन करने की जरूरत है, वरना गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने में देर नहीं लगाएगा। इसके बाद का सवाल है ब्रजेश कुमार का। ब्रजेश जी की समस्या है ई-कॉमर्स स्टोर के आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट पेजेस। जब भी वो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट पेजेस को हाइड करते हैं तो गूगल उन्हें डी इंडेक्स कर देता है। आउट ऑफ स्टॉक पेजेस को हैंडल करना सभी ई कॉमर्स साइट्स के लिए एक थोड़ा चैलेंज होता है, पॉलिसी बेस्ड चैलेंज होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है तो या तो वो टेम्परेरी आउट ऑफ स्टॉक है या फिर परमानेंटली आउट ऑफ स्टॉक है। अगर कोई प्रोडक्ट परमानेंटली आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि आप फिर उसे दोबारा नहीं बेचने वाले हैं, तो फिर आपको उस पेज को हटाकर उस यूआरएल के लिए 404 कोड, स्टेटस कोड देना चाहिए सर्च इंजन को। इससे गूगल को पता चल जाएगा कि ये पेज अब हमेशा के लिए गया, गूगल उसे अपने इंडेक्स से हटा देगा। बट अगर कोई प्रोडक्ट कुछ दिनों में वापस आने वाला है, यानी कि सिर्फ वो टेम्परेरी आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर पेज पर ही आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि प्रोडक्ट इज करेंटली आउट ऑफ स्टॉक, इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अवेलेबल इन अप्रोक्सीमेटली जितने भी दिन में आने वाला है। साथ ही स्कीमा डाटा में भी ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर दें स्टॉक से रिलेटेड, ताकि गूगल आपके प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटा सके। अगर आप पेजेस पर सिर्फ करेंटली आउट ऑफ स्टॉक लिखते हैं तो ऐसे पेजेस को गूगल सॉफ्ट 404 मार्क कर सकता है। पेज को अगर आप हाइड करते हैं तो वो डी इंडेक्स वैसे भी हो जाएगा। इसके बाद का सवाल है निशांत ठाकुर का। निशांत जी का सवाल है यूआरएल में हैशटैग को लेकर। इनके डेवलपर हैशटैग यूआरएल को नॉर्मल यूआरएल पर कैनोनिकलाइज कर रहे हैं। डेवलपर्स ऑब्वियसली एसईओ को नहीं समझते हैं, जस्ट लाइक एसईओ डेवलपमेंट को नहीं समझते हैं, बट मोस्टली मैंने देखा है कि डेवलपर्स के मन में भ्रम होता है कि एसईओ को वो समझ सकते हैं, कर ही लेंगे। मतलब क्या है एसईओ में, आगे गूगल लगा दो, पीछे माइक्रोसॉफ्ट बिंग लगा दो, किसी भी लाइन में हो गया एसईओ। गूगल हैशटैग वाले यूआरएल्स को यूज नहीं करता है। अगर किसी एक पेज के अंदर किसी टेक्स्ट पार्ट के लिए यूआरएल बनाना है तो वो हैशटैग के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि example.com/page1 एक अलग पेज हो और example.com/page1 #new पेज पर कोई दूसरा पेज लोड हो, कोई एकदम अलग ही कंटेंट हो। यह #new यूआरएल इसी पेज के अंदर किसी पैराग्राफ या लाइन का हो सकता है, लेकिन अगर किसी नए डिफरेंट पेज के लिए अगर आप इस यूआरएल को बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और क्योंकि
इसे किसी नए पेज का यूआरएल बनाया नहीं जा सकता है, कैनोनिकल का सवाल भी पैदा नहीं होता है। ये सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल की तरह काम करेगा। अमर अकबर एंथोनी मूवी में अमिताभ बच्चन का एक बड़ा फेमस सीन है जिसमें मधुशाला से पिटकर वापस आने के बाद एंथोनी अपने आप को शीशे में मरहम पट्टी करने लगता है। इस हैशटैग यूआरएल पर कैनोनिकल लगाना कुछ वैसा ही है। आप अपने डेवलपर को अमर अकबर एंथोनी एक बार पूरी बैठकर दिखाइए या फिर मधुशाला जाने से रोकिए। अगला सवाल है अमित कुमार का। हम नाम का सवाल है कि उनकी वेबसाइट के कैश को जब वो चेक करना चाहते हैं तो उन्हें 404 पेज दिखाई देता है। क्या करना चाहिए उन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? वेल, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स को बुलाकर डांटना चाहिए, कुछ सर्वर वगैरह की जांच करानी चाहिए, मे बी यूआरएल राइट करने वाली स्क्रिप्ट को चेक करने की जरूरत है, बट आपको नहीं, गूगल को। देखिए, ये जो कैश होता है ये गूगल का होता है, गूगल बनाता है, गूगल ही सेव करता है अपने सर्वर पर और गूगल ही यूआरएल बनाकर इसे शो करता है। इसलिए अगर कैश यूआरएल 404 एरर देता है तो ये गूगल की प्रॉब्लम है, आपकी है ही नहीं। इससे आपकी वेबसाइट के पेज के क्रॉल, इंडेक्स और रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सवाल 2018 में 4 साल पहले रेडिट पर किसी ने पूछा था और जॉन म्यूलर ने ये जवाब दिया था, तो निश्चिंत रह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर्णा जी की तरफ से। इनका सवाल है कि अगर एक बार किसी डोमेन को डिसअवाउ करने के बाद अगर वो सर्च कंसोल के बैकलिंक सेक्शन से गायब हो जाए तो क्या फिर भी उसे डिसअवाउ फाइल में उस डोमेन को बनाकर रखना चाहिए या वहां से हटा देना चाहिए? अपर्णा जी, आपको उस डोमेन नेम को अपनी डिसअवाउ फाइल में बनाए रखना चाहिए, बिकॉज जो भी लिंक्स उस डोमेन से आपकी वेबसाइट को मिल रही थी वो हटी नहीं होंगी। अपनी डिसअवाउ फाइल के जरिए आपने गूगल को बताया है कि आपको इन लिंक्स से कोई लेना देना नहीं रखना है और गूगल ने आपकी बात मानकर उस डोमेन की बैकलिंक्स को हटा दिया होगा। कई बार नहीं भी हटाते हैं लेकिन उन्हें इग्नोर करने लगता है। बट अगर आप डिसअवाउ फाइल से उस डोमेन को हटा देंगे तो गूगल फिर से उस डोमेन की लिंक्स को आपकी साइट के साथ कनेक्ट कर सकता है। सो डिसअवाउ फाइल से डोमेन को हटाना ठीक नहीं होगा। इसके बाद आज के एपिसोड का लास्ट सवाल है श्याम पारिक जी की तरफ से। श्याम ने अब एक एक्सपायर्ड डोमेन खरीदा है, डीएपीए सब कुछ अच्छा है लेकिन स्पैम स्कोर काफी ज्यादा है और उनका सवाल है कि क्या डिसअवाउ टूल से स्पैम स्कोर कम हो सकता है? ये क्लासिक मिस्टेक है और इसका लॉजिक समझने के लिए आपको हमारी गूगल सर्च कंसोल सीरीज के डिसअवाउ टूल वाला वीडियो देखना चाहिए और स्पैम स्कोर वाला वीडियो देखने की जरूरत है। स्पैम स्कोर गूगल का मीट्रिक नहीं है, मॉज का है। गूगल इसे बनाता नहीं है, गूगल इसे यूज नहीं करता है। डिसअवाउ टूल गूगल सर्च कंसोल का फीचर है, मॉज का नहीं है। जो यूआरएल की लिस्ट आप डिसअवाउ टूल के जरिए गूगल को देते हैं वो मॉज को पता चलती ही नहीं है, क्योंकि गूगल डिसअवाउ टूल के जरिए सबमिट की हुई यूआरएल की लिस्ट को कहीं पब्लिश नहीं करता है। ये एक इंफॉर्मेशन जो होती है ये सीक्रेट होती है। सो जब मॉज को पता ही नहीं चलेगा कि कितने यूआरएल्स को आप डिसअवाउ कर रहे हैं तो स्पैम स्कोर पर असर भी नहीं पड़ेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आप भी अपना कोई सवाल रखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा amittiwari.net/seo-garage पर और यहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, यूआरएल शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड कर सकते हैं और साथ में इस टिक को क्लिक करके हमें बता सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के नाम, यूआरएल वगैरह को पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते हैं। सो थैंक्स एवरीवन फॉर सेंडिंग क्वेश्चंस, थैंक यू नोटिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड थैंक you guys for watching this video. My name is Amit Tiwari from amittiwari.net and I will see you next time. Take care.